नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, एक बार फिर से लेकर आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दर्शकों, इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करें, आपको याद दिला दें, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप उसे हम तक पहुंचा सकते हैं। अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर, यानी कि gna@etv.co.in पर, और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आपके दैनिक राशिफल के बारे में, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 8 अक्टूबर और दिन है बुधवार का। तो आइए जानते हैं क्या है खास आज के दिन आप सभी दर्शकों के लिए आपके दैनिक राशिफल में। आइए दैनिक राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। अश्विनी मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा, आज दान पूर्णिमा है। बुधवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक, राहु काल दोपहर 12 बजे से दोपहर 31 तक। आज चंद्रमा है मीन राशि में। मित्रों, हम देखेंगे मीन राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग थोड़े से कमजोर चल रहे हैं। जहां भी आप जाएंगे वहां समय अधिक नष्ट करेंगे, काम आज आपका कम होगा। इसके विपरीत आपको काम अधिक करना चाहिए, समय आज कम नष्ट करना चाहिए। आज कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग सकती है। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों का आज भाग्य मजबूत होने के कारण परिस्थिति बेहतर होती चली जाएंगी। जिस क्षेत्र में भी आप काम करेंगे वहां से खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा चल रहा है। व्यापारिक गतिविधियां मजबूत होंगी। नौकरी के संबंध में लिए गए निर्णय फायदेमंद होंगे। आर्थिक स्थिति में भी आज सुधार होगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को रुके धन की प्राप्ति के अवसर भी मिलेंगे और उस पर आप काम भी करेंगे। धन से संबंधित समस्याएं आज आसानी से सुलझेंगी। साथ ही किसी नए कार्य की तलाश भी सायंकाल पूरी होगी। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु परिस्थितियां कई बार विपरीत हो जाती हैं जब हम किसी दूसरे के भरोसे रहते हैं। आज आप जिन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं उन पर अपनी निगाह बनाए रखें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जो काम भी आप अकेले करेंगे उसमें आप सफल होंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों को धन के पीछे आज नहीं पड़ना चाहिए। आप अपने कार्य को संपन्न करने की तरफ ध्यान दें, उसी में आपकी तरक्की होगी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को जो भी कुछ करना है आज ही करना है। समय अच्छा है। लोगों की भी मदद मिल रही है। आपकी प्रगति भी बहुत अच्छी है। नए कार्य का शुभारंभ करेंगे, सही समय पर पूरा होगा। धनु राशि। धनु राशि वाले व्यक्तियों का यूं तो दिन अच्छा चल रहा है, परंतु मानसिक तनाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें और किसी व्यक्ति से कोई वायदे ना करें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपकी प्रगति अच्छी रहेगी। मकर राशि। मकर राशि वाले व्यक्तियों का दिन आज थोड़ा सा कमजोर है। किसी व्यक्ति को बोलने से पहले एक बार और सोचें, बेहतर होगा। और ना ही किसी व्यक्ति को आदेश दें और ना ही किसी व्यक्ति को बिना मांगे सलाह दें, अन्यथा आप झूठे पड़ सकते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज विजयश्री का दिन है। नई जिम्मेवारी मिलेंगी। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों का अच्छा दिन है। धन से संबंधित समस्याएं आज सुलझ जाएंगी। पारिवारिक विवाद भी शांत होगा। मन प्रसन्न रहेगा। तो दर्शकों, ये था आपका दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या कुछ खास लाए हैं आचार्य राजेश जी आप सभी के लिए समृद्धि टिप्स में। आज जो पूर्णिमा है दान पूर्णिमा है। कल शरद पूर्णिमा थी। इसमें स्वास्थ्य से संबंधित अन्य दूसरे काम किए जाते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दूसरे दिन दान का विशेष महत्व होता है। भगवान शिव की आराधना करें, उन्हें पंचामृत से अभिषेक कराएं। इसके बाद वहाँ पर मिठाइयों का वितरण करें। ऐसा करने से अन्नपूर्णा देवी प्रसन्न होती हैं। स्वास्थ्य में भी सुधार होता है। भगवान शिव की कृपा से मृत्यु लोक में उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। तो दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स।
और आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल के साथ ही वक्त आ गया है अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी जारी रखेंगे कार्यक्रम को और आपको देंगे आपकी समस्याओं के समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब हम कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बढ़ेंगे आपकी समस्याओं के समाधान जानने की तरफ। और आज आपकी समस्याओं के समाधान देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। तो गुरुजी, से पहले कि हम अपने कॉलर्स की समस्याओं को सुने, हम आपसे बात करना चाहेंगे मनुष्य की स्मृति के बारे में। तो कृपया हमारे दर्शकों को आज आप बताइए कि मनुष्य की स्मृति कब तक विद्यमान रहती है, आपसे जानकारी चाहेंगे। स्मृति ही जन्म का आधार है। मनुष्य का जन्म, पशु पक्षी का जन्म, खगचर, नल नभचर, जलचर, पृथ्वीचर, इन जितने भी जीव हैं, पेड़ पौधे भी, पहाड़ भी, नदियां भी, कण कण, सब में स्मृति विद्यमान है, तभी इन्हें शरीर प्राप्त है। पत्थरों को निर्जीव मानते हैं आप, लेकिन उनमें स्मृति विद्यमान रहती है। और पत्थर अगर निर्जीव होते, गौतम नारी श्राप बस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। पत्थर निर्जीव है कि सजीव, स्मृति है उसमें कि नहीं। कृष्ण कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्ते कलेवरम तम तमेवेपि कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। एट द टाइम ऑफ डेथ, wherever your mind is fixed, you are bound to incarnate there in the same capacity. इससे और सटीक उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। पत्थर, गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहत, कृपा करऊ रघुवीर। उपल माने पत्थर, और स्मृति उसमें विद्यमान थी पत्थर में। परसत पद पावन, शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। प्रकट हो गए ना, स्मृति से शरीर प्राप्त है, सिद्ध हो गया। जिसके नाम भारतवर्ष, आज आप भारत देश कर रहे हैं, वो राजा भरत योग, सम, दम, नियम, तितिक्षा, परिग्रह, सबके ऊपर जाकर इंद्रिय जित परमहंस का रूप धारण कर लेने वाला राजा भरत, इस भारत के तख्त पर बैठने वाला राजा भरत, मृत्यु के समय मृग के बच्चे को बचाने के निमित्त देह त्याग, प्राण त्याग के समय चिंतन, स्मृति कि बच्चे का क्या होगा मेरे बाद, और उस वीतराग मुमुक्ष तपोनिष्ठ योगी को कहां स्वर्ग में अक्षुण्ण ध्रुव की तरह स्थान मिलना चाहिए। इस स्मृति के कारण उनको मृग का शरीर प्राप्त हुआ और मृग शरीर से फिर मोक्ष प्राप्त हुआ। ये विषयांतर है, लेकिन क्रोधात् भवति सम्मोहः, कामात् क्रोधो विजायत। इसका बिल्कुल एक एक
सोपान स्पष्ट है कि ऐसा क्यों। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, विभ्रमो स्मृतिनाशेन ततः जातो तनष्टति। काम की पूर्ति न होने पर, इच्छा की पूर्ति न होने पर क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से सम्मोह, निर्णय और अनिर्णय की स्थिति समाप्त हो जाती है, और सम्मोह से विभ्रम पैदा होता है, और विभ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि के नष्ट होते ही स्मरण शक्ति विलीन अवस्था को प्राप्त हो जाती है। जबकि वो विलीन नहीं होती, पत्थर के अंदर इनहेरेंट है लाइवलीनेस। उसी तरह से स्मृति के जागृत होने पर पुनः व्यक्ति को जन्म लेने की बाध्यता उस कालखंड में, उस स्थान पर भ्रमण करने वाली ऊर्जा के परिणामों के परिणाम अवश्य में हुई भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम के आधार के सिद्धांत पर स्मृति मूल है, और यही जन्म का प्रारब्ध है। तो दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है हमारे पहले कॉलर की समस्या। मैं गुजरात वलसाड़ से बात कर रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 15 जुलाई 1969, प्लेस ऑफ बर्थ कोलकाता कलकत्ता है। और मेरा प्रश्न ये है कि मेरे 18 साल हो गए शादी के, मेरे संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। हमने काफी सारी दवाइयाँ करवाई, तो मुझे ये बताए कृपा करके कि मेरे किस्मत में बच्चा है भी या नहीं। आज की पहली कॉल हमें आई है वलसाड़ गुजरात से हितेश रावल जी की। गुरुजी, इनका प्रश्न अपनी संतान प्राप्ति के बारे में है। इनका कहना है कि इनके विवाह को 18 वर्ष हो चुके हैं किंतु अभी तक कोई संतान नहीं है। तो ऐसे में आप इन्हें बताएं कि इन्हें संतान प्राप्ति का योग कब तक है। बहुत कठिन प्रश्न। 18 साल शादी को हो गए। तुला कर्क पुष्य, कर्क और पुष्य दशरथ का था, और कब उसको संतान मिली? चौथे पन पायो श्रुति, चौथे पन पायो सुत चारी, अविप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। 76 वर्ष 11 माह 3 दिन की अवस्था में दशरथ को उपाय से 4 पुत्र प्राप्त हुए। यही लग्न, यही राशि, यही नक्षत्र जो आपका है, उपाय से ही औलाद प्राप्त होती है। अगर आपकी धर्मपत्नी की भी आवाज आप में होती, आधा प्रश्न आप करते और आधा वो, तो हम पकड़ लेते कि प्रारब्ध से औलाद आपको प्राप्त है कि नहीं। आपका तो द्वादश बृहस्पति है, आपको एक ही लाइन कहना पड़ रहा है कि भाई गलानी ओ मोरे सुत नहीं। तो हितेश रावल जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी समस्या के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सभी बहुत जल्द दूर हो जाएं, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम, मैं अचला भाटिया लखनऊ उत्तर प्रदेश से बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न अपने सन इन लॉ के बारे में है, जिनका नाम अंकित मलिक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ 23 जुलाई 1983 और जन्म स्थान लखनऊ है। समय उनका रात के 11:30 है। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे सन इन लॉ को विदेश जाने का योग कब तक है? लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमें कॉल कर रही हैं अचला भाटिया जी। गुरुजी, ये अपने दामाद के लिए प्रश्न कर रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनके दामाद को विदेश जाने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। थर्ड हाउस का प्रश्न आपने कर लिया। सिंधु यात्रा, मेष धानु पूर्व, साढ़ा, देयर इज कंजंक्शन ऑफ राहु एंड मार्स इन द थर्ड हाउस अट्रैक्टिंग हिम टू द बैंक ऑफ सी इन द फॉरेन कंट्री। यानी ऐसे विदेश में ये जाते हैं जहां समुद्र के किनारे रहने का प्रमाण या समुद्र के किनारे स्थित हेडक्वार्टर से इनको वेतन प्राप्त हो, ऐसा प्रमाण देखा जाता है।
तो अचला भाटिया जी, उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने दामाद के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और उनके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो सभी बहुत जल्द दूर हो जाएं, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपकी कई और समस्याओं के समाधान, लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र राम। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र रात में। और आइए अब कार्यक्रम के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे कि क्या है उनकी समस्या। मैं रश्मि चड्ढा उत्तराखंड से बोल रही हूँ, जिला चंपावत। मेरे बेटे का नाम नितिन चड्ढा है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 1978 30 नवंबर सुबह 7:30 बजे है और उसका जन्म स्थान बरेली है। इसकी शादी कब तक होगी? हम लोग बहुत परेशान हैं। ये लड़का तैयार नहीं होता, कृपया उत्तर देने का कष्ट करें। चंपावत उत्तराखंड से हमें कॉल किया है रश्मि चड्ढा जी ने। गुरुजी अपने बेटे के विवाह के बारे में आपसे प्रश्न कर रही हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनके बेटे का विवाह होने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। वृश्चिक अनुराधा उपायम सुदुष्करात्, बिना उपाय के शादी। ये अपनी कमजोरियों को जानता है। वीनस या सैटर्न यानी शनि और शुक्र, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति को अंतर्मन इंटरनल डिफेक्ट्स, अपनी ही कमजोरियों को भांपने का मौका दे देता है और जिससे ये साहस नहीं कर पा रहा शादी का। पहले इसे तैयार कर लो, अन्यथा हमारे वाक्य छिद्रयुक्त पात्र में गिरे हुए दूध के तादस हो सकते हैं। तो रश्मि चड्ढा जी, उम्मीद करती हूँ गुरुजी द्वारा आपको अपने बेटे के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं क्या है हमारे अगले कॉलर की समस्या। प्रणाम गुरुजी, मैं अरविंद सिंह दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ 7 दिसंबर 1973 है। शाम को 4:10, जन्म स्थान दिल्ली है। गुरुजी, 23 अगस्त 2014 को मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ था। कारण इसको राइट चेहरे के लकवा मार गया और जिस वजह से थोड़ा मैं परेशानी में हूँ और इसके अलावा सेहत के अन्य भी समस्याएं हैं। बताएं जरा इसका निवारण कब तक होगा। दिल्ली से हमें कॉल किया है अरविंद सिंह रावत जी ने। गुरुजी अपने स्वास्थ्य को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। मकरधन पूर्वाषाढ़ा, देखो चिकित्सक के अधीन आपका इलाज चल रहा है। ज्योतिष विज्ञान केवल इतना कह रहा है कि किम कुर्वंत ग्रह सर्वा केंद्रे जीवा बृहस्पति, सेंडेंट लग्न पर आरूढ़ है लेकिन अंधत्व को प्राप्त है। प्राण संकट आपको है नहीं। शरीर में चाहे जो भी तोड़ फोड़ अटरम पटरम होता रहे, लेकिन आप जानते हो चिकित्सक इलाज करता है और ठीक ऊपर वाला करता है। तो अरविंद सिंह जी, उम्मीद करती हूँ गुरुजी ने आपको जो भी बातें और जो भी उपाय बताए हैं, आपने उन्हें ध्यान से सुना होगा और उनको अपनाने से आपकी समस्या बहुत जल्द दूर हो जाए, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। नमस्कार पंडित जी, मैं दिनेश माथुर भीलवाड़ा राजस्थान से बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी का नाम नयनतारा माथुर है। उनका जन्म 28 दिसंबर सन 1955 का, समय सुबह 10:15 बजे और स्थान है उदयपुर राजस्थान। उनका स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं चल रहा है। उनके स्वास्थ्य कब तक ठीक होगा, परेशानी कब तक दूर हो जाएंगी? धन्यवाद। दिनेश माथुर जी हमें कॉल कर रहे हैं भिलवाड़ा राजस्थान से। गुरुजी अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी पत्नी अस्वस्थ रहती हैं, तो आपसे जानना चाहते हैं कि कब तक ठीक हो पाएंगी, आप इन्हें बताएं। इनके 3 ऑपरेशन या एक ही चीज का 3 बार ऑपरेशन होने से नस दबती है। फिर चाहे जितना इलाज करो वो तो दबेगा। गुब्बारा जब दबा है तो इधर से हवा आप भरेंगे, वो 2 भागों में विभक्त हो जाएगा, जिसके कारण इनका स्वास्थ्य बाधित है। और इसमें नाभि के और कमर के आसपास का भाग दबता हुआ स्पष्ट देखा जाता है। पुनः चिकित्सकों की मदद आप जरूर लें। तो दिनेश माथुर जी, गुरुजी द्वारा बताई हुई सभी बातों को आपने ध्यान से सुना होगा और आपको अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के संबंध में मार्गदर्शन भी मिल गया होगा। उनका स्वास्थ्य बहुत जल्द सुधर जाए, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जान लेते हैं कौन है वो
और क्या है उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम। मैं राजीव रंजन बेगूसराय बिहार से बोल रहा हूँ। मेरा जन्म स्थान बेगूसराय बिहार है और जन्म तिथि 27 जनवरी 1976, जन्म समय रात के 9:22। मेरा सवाल ये है कि लगातार मैंने 5 साल काम किया था, उसके बाद फिर मेरा जॉब डिसकंटिन्यू हो गया और अभी भी जॉब में नहीं हूँ, तो यही फेस कर रहा हूँ। तो आपसे समाधान चाह रहा था। सरकारी नौकरी के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ, तो क्या उसमें सफलता मिलेगी? आज की आखिरी कॉल हमें की है राजीव रंजन जी ने बेगूसराय बिहार से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये काफ़ी समय से नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, किंतु इन्हें नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में आपसे जानना चाहते हैं कि नौकरी कब तक मिलेगी, और साथ ही साथ जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें सरकारी नौकरी मिलने का भी कोई योग है या नहीं, आप इन्हें बताएं। कन्या धनुमूल, सरकारी नौकरी की तरफ आप प्रयास करते हैं तो शनि और सूर्य की टकराहट के कारण आप मन प्रवृत्त नहीं होता आपका तैयारी के लिए। प्राइवेट नौकरियां आपको 7 लिखती हैं। आपने कहा 1 जॉब, मैं कह रहा हूं आप 3 जॉब कर चुके हैं। 1 आपने लंबा और 2 और छोटे छोटे काम आपने किए। अभी 4 प्राइवेट संस्थानों में कार्य करना आपके लिए तथा विदेश या विदेशी संस्थान में कार्य करने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट पाया जाता है। तो राजीव रंजन जी, उम्मीद करती हूँ गुरुजी द्वारा आपको अपने करियर के संबंध में मार्गदर्शन मिल गया होगा और आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आपकी कॉल्स के बाद वक्त आ गया है अपने कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करने का। लेकिन जाने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप उसे हम तक पहुंचाइए। अपनी समस्या हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी gna@etv.co.in पर। और मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकर आपकी कुछ और समस्याएं और कुछ और रोचक जानकारियां। लेकिन तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।